नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। और ये कंप्यूटर जोन 2009 से चल रहा है, वो पेट्रोवार बोकारो में है। और कंप्यूटर जोन जो है 2009 से लगातार एक अच्छी कंप्यूटर शिक्षा देते आ रही है। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं उसको हम डिटेल से जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए, और यहाँ से हम लोग सबसे पहले इंसर्ट वाला मेनू में जाएंगे और टेबल में जाएंगे। जैसे टेबल में जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल में तो ये बॉक्स आता है। ये बॉक्स में देखिए इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, इसमें रो दिया हुआ है 5 और कॉलम दिया हुआ है 5 और रो दिया है 2। तो हम जब भी क्लिक करते हैं उस बॉक्स में, मतलब इंसर्ट टेबल में जब भी क्लिक करते हैं तो 5 ठो कॉलम ऑटोमेटिक आता है और रो 2 ठो ऑटोमेटिक आता है जब भी हम क्लिक करेंगे। तो ये प्रश्न बनता है कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जब टेबल बनाते हैं तो कॉलम की संख्या डिफ़ॉल्ट कितनी होती है और रो की संख्या कितनी होती है। तो ये कॉलम की संख्या 5 होती है डिफ़ॉल्ट और रो की संख्या 2 होती है। तो यहाँ हम जितना ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम ले लेते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं ऑटो फिक्स कॉलम विथ, इसमें टिक करके ओके करते हैं। जैसे वहाँ टिक करके ओके करते हैं तो ये मेरा टेबल मतलब क्या है कि जितना लिए थे 3 ठो कॉलम लिए थे और 5 ठो रो लिए थे। देखिए 3 ठो कॉलम और 5 ठो रो मेरा रेडी हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, जब हम यहाँ ले लिए हैं 3 और 7, तो अब देखिए दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू कंटेन। इससे क्या होता है कि देखिए इससे मेरा जितना हमको लिखना है उसी के अनुसार से मेरा ये बढ़ता है कॉलम का वेट। देखिए मतलब हम जितना बड़ा लिखना चाहते हैं उसके अनुसार से इसमें इस ऑप्शन पे ये मेरा बढ़ता है। अब जो है हम आते हैं तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरे ऑप्शन में आते हैं, टिक कर दिए हैं और ओके करते हैं। तो जैसे ओके करते हैं तो देखिए मेरा जो कॉलम का टेबल जो बना है उसमें कॉलम का साइज स्टैंडर्ड है। हम छोटा लिखें या बड़ा लिखें, स्टैंडर्ड साइज आया हुआ है। तो ये हम लोग समझिए कि टेबल क्रिएट करते हैं, जितना रो और जितना कॉलम लेना होता है उतना हम ले लेते हैं। अब आते हैं इसमें, हम अगर ये जो कॉलम बना वो 3 कॉलम लिए थे और 7 रो लिए थे। तो अभी देख रहे हैं कि 3 कॉलम और 7 रो यहाँ पे आ चुका है। तो अब एक जो है मेरा यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, प्रत्येक घर मतलब ये सेल कहलाता है, एक तो घर एक सेल कहलाता है और अनेक सेल मिल करके एक तो कॉलम का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम है, ये इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से गिनते हैं, जैसे ए कॉलम, बी कॉलम और सी कॉलम। और ये रो जो है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इसी तरह B1, B2, B3, B4, इस तरह से आएगा, C1, C2, C3, इस तरह से हम इसको गिनते हैं। तो प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे ये हो गया A1, A2, A3, B1, B2, B3। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हमको मर्ज करने का है, जैसे कि हम तीनों
कॉलम को मिला करके एक ठो रो बनाएंगे यहाँ से मिला देने के। तो जैसे मिलाने के लिए क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ लेआउट ऑप्शन आता है। लेआउट में जैसे जाएंगे तो ऑप्शन आता है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल में देखिए जैसे क्लिक किए तो ये मेरा तीनों क्या है मर्ज हो गया और एक सेल का निर्माण हो गया इसमें। दूसरे ऑप्शन में आते हैं तो क्या होता है कि इसी में दूसरे ऑप्शन में अगर जाएंगे तो उसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा मर्ज सेल। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा काम करेगा, देखिए मर्ज हो गया। तो चलिए हम अब नेक्स्ट में आते हैं कि इसको हम क्या करना है। जैसे मर्ज हो जाता है उसके बाद मेरा ज़रूरत पड़ता है कि हम इसको है ना स्प्लिट भी करें। तो स्प्लिट करने के लिए यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट सेल ना। जैसे लेआउट में जाएंगे ना तो यहाँ ऑप्शन आएगा स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में जैसे जाएंगे तो यहाँ एक बॉक्स आता है, इसमें आप कह रहा है कि आपको कितना कॉलम में आपको स्प्लिट करना है। तो जितना कॉलम में स्प्लिट करना है, जितना रो में करना है उसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो देखिए आ चुका है। अगर दूसरे प्रोसेस से किया जाए तो इसमें राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन आता है स्प्लिट। तो स्प्लिट में जैसे जाएंगे तो फिर वही ऑप्शन आया है, आपको पूछ रहा है कि कितना कॉलम में करना है, कितना रो में करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो देखिए है ना बता रहा है कि कितना रो और कितना कॉलम है मेरा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें से हम जैसे ज़रूरत के हिसाब से कॉलम कैसे बढ़ाते हैं, रो कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं। चलिए अब तो देख लेते हैं इसमें क्या करना है कि अगर हमको कहीं पे किसी का नाम ऐड करना है, जैसे बीच में ऐड करना है, मतलब हमको कहीं रो लेना है। तो रो कैसे लेते हैं, देखिए कि हम जब कर्सर रख दिए, अब क्या है कि रो हम ले सकते हैं, जहाँ कर्सर है उसके ऊपर ले सकते हैं और कर्सर के नीचे हम रो ले सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए कर्सर रखना है जिस जगह हमको नाम दूसरा जोड़ना है, मतलब रो लेना है। तो उसके बाद हमको जाना पड़ेगा, यहाँ से ऑप्शन दिया है लेआउट। लेआउट में जाने के बाद देखिए अगर ऊपर चाहिए तो एबव में क्लिक करेंगे और बिलो चाहिए तो नीचे बिलो ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो हम कोई ऑप्शन में एक ले लेते हैं। देखिए मेरा एक ठो रो जनरेट हो चुका है। अब यहाँ दूसरा हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर नहीं हटाना है किसी रो को तो सेम ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि डिलीट ऑप्शन दिया हुआ जा करके, मतलब पहले कर्सर रखना पड़ेगा जिस रो को डिलीट करना है और वहाँ पे जा करके डिलीट रो में क्लिक करेंगे। तो देखिए वो हट चुका है। इसी तरह अगर कॉलम लेना है तो कॉलम हम लेफ्ट साइड ले सकते हैं और राइट साइड ले सकते हैं। कर्सर के जहाँ मतलब लेना है उसमें कर्सर रखेंगे तो कर्सर का लेफ्ट साइड में कॉलम को ले सकते हैं या तो उसके राइट साइड में। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट और राइट। तो जिधर लेना है वहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे, एक नया कॉलम आ जाएगा। इसी तरह अगर कॉलम का ज़रूरत नहीं पड़ा तो हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डिलीट ऑप्शन है, डिलीट कॉलम, यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद आते हैं कि अब हम देख लिए कि इसमें हम रो और कॉलम कैसे है ना इन मतलब क्रिएट करते हैं और डिलीट भी करते हैं। अब हम एक सेल को हम डिलीट करके दिखाते हैं। एक घर को सेल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट और डिलीट सेल। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में टिक करेंगे, ओके। देखिए मेरा एक जो है सेल जो है डिलीट हो चुका है। तो यहाँ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग टेबल किस तरह से बनाएं, किस तरह रो और कॉलम कैसे डिलीट किए, है ना, उसके बारे में हम इसका विस्तृत जानकारी लिए। अगले बार जब भी हम आएंगे तो उसमें देखेंगे इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फार्मूला ऐड कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा।